हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है गायत्री साधक की दर्शन का प्रभाव। गायत्री उपासना करने वालों भक्तजनों की दर्शन करने मात्र से भूत प्रेत बाधा आदि सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। गायत्री मंत्र की वो शक्ति है, गायत्री मंत्र वो आणविक शक्ति है, गायत्री मंत्र वो पारमाणिक शक्ति है कि अगर गायत्री का उपासक किसी भी रोगी छाया माया ग्रस्त साधकों का स्पर्श कर दे तो उसकी कष्ट तत्काल दूर हो जाते हैं। तो यह गायत्री मंत्र जप की शक्ति कैसे आती है, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानें। ये नहीं कि आप गायत्री मंत्र जपते जाओ, शराब पीते जाओ तो आप में वो शक्ति नहीं आएगी। आप गायत्री मंत्र जपते जाओ, मांसाहार करते जाओ तो आप में वो शक्ति कभी नहीं आएगी। आप गायत्री मंत्र जपते जाओ, झूठ बोलते जाओ, चोरी करते जाओ, बेविचारी करते जाओ तो कभी आप में शक्ति नहीं आएगी। गायत्री मंत्र जप के साधक की अगर शास्त्रों में इतनी महिमा गाई गई है तो उसके लिए उसको तपना। गायत्री क्या है? एक तपश्चर्या है। गायत्री क्या है? एक ऐसी शक्ति है जो शरीर को तपाने के बाद उसकी शक्तियाँ, उसकी ऊर्जा को मनुष्य प्राप्त करता है। बिना तपाए हुए सोना भी कभी नहीं चमकता है, बिना मांजे हुए बर्तन भी नहीं चमकता है। तो फिर वो गायत्री मंत्र जपने वाले साधक कैसे प्राणवान हो सकते हैं? सिर्फ गायत्री मंत्र जपने से, होठों को हिलाने से कभी नहीं हो सकता है। उसके लिए मन संयम, इंद्रियों संयम आदि, आहार संयम, व्यवहार संयम अति आवश्यक है। कहते हैं माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, और मनमा तो दहो दिशि फिरे, ऐसी सुमिरन नाही। माला जप करने वालों के हाथ में फिरता है और मन हमारा चंचल है जो सभी दिशाओं में जाता है। और ऐसी सुमरन यानी ऐसी देवताओं की स्मरण कभी सफलता नहीं दे सकती है। देवताओं की स्मरण वही सफल हो सकता है जिसमें मंत्र जपते हुए हमारा मन एकाग्र है। गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन प्रश्न करते हैं, चंचल ही मन कृष्णा परमाति बलवत दृढ़। हे भगवान, हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, प्रमथ करने वाला है, मत देने वाला है, इसको कैसे बस में किया जाता है? तो भगवान ने अभ्यासेन वैरागेन कहकर उसको कहा, हे पार्थ, अभ्यास से, वैराग से। अभ्यास कहते हैं बार बार मन को एक वस्तु पर लगाना, चाहे देव छवि हो, दीप हो, या कोई बिंदु जैसे त्राटक साधना करता है, या सूर्य मंडल का ध्यान करना है। ऐसे एकाग्रता बार बार लगाने से मन एकाग्र होता है। और वैराग कहते हैं किसी में राग नहीं, आपका कोई अपना नहीं, ऐसा मान लो। भगवान के सिवा इस नश्वर दुनिया में आपका कोई नहीं है, यह भावना जब आ जाता है तो वैराग हो जाता है। वैराग का मतलब घर द्वार छोड़ जाना ही नहीं। घर द्वार छोड़कर तो मंदिर में जाओ, अगर वहाँ भी तुम्हारे मन में आसक्ति है, राग है, तो फिर वो वैराग कहाँ? तुम जहाँ भी रहो, जिस परिवेश में रहो, राग नहीं हो तो वैराग है। वैराग उसे कहते हैं। तो अब चलिए, अगर ऐसे साधक हैं, ऐसे भक्त हैं, तो बस उन्हीं का दर्श और परस यानी स्पर्श से आपका कल्याण हो सकता है। सिर्फ जप लेने मात्र से नहीं। साधकों की पहचान हम कैसे करें, तो इस वीडियो में हम वो भी बात बता देते हैं। उच्च कोटि के साधक जिस भी व्यासपीठ पर बैठते हैं, वहाँ का आसपास का क्षेत्र शांतिमय हो जाता है। मन में सतोगुण की विचार आने लगती है। लेकिन जो निम्न कोटि का साधक अगर कहीं बैठता है तो हमारे मन में तमोगुण जैसा उस साधक के मन में होता है वैसा हमारे मन में भी आता है। सतोगुणी साधक के पास बैठने से मेरे मन में सतोगुणी भावना आती है। रजोगुणी साधक के
पास बैठने से मेरे मन में रजोगुनी भावना आती है और तमोगुनी साधक के पास बैठने से तमोगुनी भावना आती है। इसलिए संत अगर कोई उच्च कोटि का हो तो हम उसे आराम से पहचान सकते हैं। यदि हम उसकी छत्र छाया में बैठें, यदि हम उसके सानिध्य में बैठें, उसके सामीप्य में बैठें, तो हमारे मन में एक अलग उल्लास, एक अजीब शांति आ जाए, तो हम समझ जाएं कि जिसके सानिध्य में हम बैठे हैं वो उच्च कोटि के साधक हैं, उच्च कोटि के महात्मा हैं, उच्च कोटि के संत हैं। और यदि ऐसे गायत्री साधक का दर्श हो जाता है, परस हो जाता है, तो मानव मात्र का कल्याण होता है। बस बंधु, आज इतना ही। आप गायत्री मंत्र जपते जाओ, उच्च कोटि के साधक बनने की प्रयत्न करो। और गायत्री वो शक्ति है जो सारे बुरे विकारों को जलाकर भस्म कर देती है। आप अभ्यास तो करो, प्रयास तो करो, शेष काम भगवती गायत्री स्वयं करा लेगी। जय माँ गायत्री, जय गुरु सत्ता, हरि ओम तत्सत। ओम।